नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज हम आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में विकास की नई राहें खुलती दिख रही हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के जरिए राज्य ने भविष्य की योजनाओं का रोड मैप तय किया है, तो किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंची। सबका विश्लेषण एक ही मंच पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विजन डॉक्यूमेंट 2047 की प्रस्तुति की गई। विकसित महाराष्ट्र 2047 के लिए तैयार हो रहे इस विजन डॉक्यूमेंट में जल, ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए भविष्य की नीति का रोड मैप तैयार किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए स्पष्ट दिशा और लक्ष्य तय करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। इससे महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। ये काम शुरू है, एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते में भी कई विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ है। आज भी 7 विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ है। एक रोड मैप तैयार किया है कि विजन डॉक्यूमेंट जो है 2029 में क्या, 2035 में क्या, 2047 में क्या, पोटेंशियल तो है लेकिन इसको सही अंजाम देने की आवश्यकता है। इसीलिए नीति आयोग हमें मदद कर रहा है। मैत्री हमने शुरू की है यहाँ पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त का वितरण किया। इस योजना के तहत 91,65,156 किसानों के बैंक खातों में करीब 1,893 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। कैबिनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे सहित कई अधिकारी मौजूद थे। किसानों के खातों में एक क्लिक से राशि जमा कराई गई। आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आपला नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा जो हप्ता आहे तो जमा करण्याकरता आपण कार्यक्रम केला आणि एका क्लिकवर हे पैसे आता जमा झालेले आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नासिक में CPRI क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अब उद्योगों को उपकरण परीक्षण के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने के लिए EV परीक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। महाराष्ट्र ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है और पिछले 3 वर्षों में 45,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही 2025 से 2030 के बीच हर साल बिजली दरों में 2% की कमी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने 1,08,599 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन साइन किए। बड़े स्तर पर हो रहे इस निवेश से 47,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। इसमें ठाणे में लोरा डेवलपर्स का ग्रीन डेटा सेंटर, नागपुर में रिलायंस का खाद्य उत्पादन यूनिट, अडानी ग्रुप का ऊर्जा प्रोजेक्ट और नंदुरबार में पॉलीप्लेक्स का निवेश शामिल है। लोरा डेवलपर्स 30,000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर बनाएगा, जिससे 6,000 रोजगार मिलेंगे। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस 70,000 करोड़ का ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिससे 30,000 रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इन निवेशों से महाराष्ट्र डिजिटल और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। राज्य की औद्योगिक क्षमता और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना की प्रस्तुति बैठक मुंबई में हुई। परियोजना के तहत लगभग 426 किलोमीटर नहरें और पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। गोसीखुर्द बांध से पानी बुल्ढाना जिले की नलगंगा तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या का समाधान करना है। इस बैठक में मंत्री गिरीश महाजन और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र ने अमेरिका के आयोवा राज्य के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार कृषि, तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाएगा। आयोवा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक महाराष्ट्र तक लाई जाएगी। आयोवा की राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स ने दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा जताई। हर साल दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडल परस्पर यात्रा कर ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। इससे आर्थिक समृद्धि और नवाचार को गति मिलेगी। इन खबरों से साफ दिखता है कि फडणवीस सरकार सिर्फ आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, बल्कि आने वाले महाराष्ट्र की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। निवेश और योजनाओं से विकास की राह को मजबूती दे रही है। यही सोच महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का भरोसेमंद और सक्षम साझेदार बनाती है।